नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां पत्रकार गौरव श्रीमाली के पिता का हुआ निधन। साथ ही चर्चा करेंगे बरेली की, जहां बहेड़ी में जमीन को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा। और बात होगी बुलंदशहर की, जहां अज्ञात युवक की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, युवक की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली के बहेड़ी में बाईपास मार्ग किनारे बिलाल मस्जिद के पास बेशकीमती जमीन को लेकर दो पक्षों ने एक दूसरे पर अवैध रूप से कब्जे की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में एक पक्ष ने अपर पुलिस महानिदेशक से मिलकर कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए धारा 307 सहित अन्य गंभीर धाराओं में 8 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली बहेड़ी में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, बहेड़ी नगर के मोहल्ला टांडा निवासी अफरोज जहां पत्नी नसीम अहमद का कहना है कि उसके ससुर सैयद अहमद ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर जमीन खरीदी थी। इसके बाद संपत्ति का आधा आधा बंटवारा भी कर दिया गया। आरोप है कि अब दूसरे पक्ष से ये सभी लोग उसके ससुर की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और उसके परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोप है कि इसी के चलते दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और विरोध करने पर उसको थप्पड़ जड़ दिया। इसी बीच आसपास के लोगों के पहुंचने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद मामले की शिकायत अपर पुलिस महानिदेशक से कर कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरे पक्ष की महिला जरीना की ओर से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस पर पुलिस ने धारा 307 के तहत विभिन्न धाराओं में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला जरीना का कहना है कि बाईपास स्थित बिलाल मस्जिद के पास जो प्लॉट है वो मौजूदा स्थिति में 50 गज बाकी है। ये लोग आधे हिस्से की जगह पूरे प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। इसी मामले में जरीना ने दूसरे पक्ष पर धमकियां देना और जानलेवा हमले के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की गई। जरीना की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जमीन है बिलाल मस्जिद के सामने, 36 साल से हम इस पे काबिज हैं। हमारी आरा मशीन भी है। और ये जो लेडी हैं जरीना, इनकी जो पति हैं मंजूर अहमद, इन जहूर अहमद के लड़के, और इनकी मंजूर अहमद के 3 बेटे भी हैं, मोहम्मद सैफ, वसीम और मोहम्मद शारिफ। ये सब मिलके हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। हम योगी झूठे मुकदमे हैं, हम अपनी जानों का सब सबका डर है। आए दिन ये काम रुकवा देते हैं, मारपीट भी करते हैं और झूठे मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं। इस मामले की शिकायत आपने अधिकारियों से की है? हाँ, हमने अधिकारियों वो दीदी से। और क्या नाम है? जरीना। क्या है प्लॉट का मामला, बताएंगी? हाँ, 50 गज है जी। 25 गज उनकी है, 25 गज हमारी है। उन्होंने अपनी उस पर वो कर लिया, हमारी जगह पे नज़र है अब उनकी, उस पर बनाने के लिए सोच रहे हैं। अब धमकी दे रहे हैं हमारे बच्चों को, और हम हुआ जो कोई आ गया जगह पे तो उसको गोली मार देंगे। और सब फरार हैं घर से, मुकदमे लिख गए उनके, सब फरार हो गए 8 लोग। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां अज्ञात युवक की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। अज्ञात युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचे सीओ शिकारपुर और अहमदगढ़ थाना प्रभारी ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। अहमदगढ़ पुलिस अज्ञात युवक की शिनाख्त में जुटी। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ताल बिबियाना के पास हुआ हादसा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खंडवा के नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां के नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU में बच्चा बदलने का मामला हंगामे की वजह बन गया। एक ही नाम के माता पिता और दोनों ही बच्चे लड़के होने की वजह से गलतफहमी बड़ी गड़बड़ी में तब्दील हो गई। 14 फरवरी को खंडवा के शास्त्री नगर के मनीषा विजय वर्मा और 14 फरवरी को ही ग्राम सालाई के मनीषा विजय चौहान के यहाँ डिलीवरी हुई। दोनों ने ही लड़कों को जन्म दिया। बच्चों के वजन और उनकी सेहत के मद्देनजर उन्हें अस्पताल के SNCU में ले जाया गया, जहां से गलतफहमी का दौर शुरू हुआ। SNCU में भर्ती बच्चों को फीडिंग के लिए मां को दिया जाता है। जब यहां से मनीषा विजय की आवाज़ लगाई गई तो वर्मा की जगह चौहान पहुंच गई। इसके बाद मनीषा वर्मा और परिवार को कहा गया कि उनके बच्चे की मौत हो गई है। जब वजह पूछी तो वजन कम होना बताया। यही से संदेह हुआ कि फिर अस्पताल में हंगामे की स्थिति बनी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, तब रिकॉर्ड में मिलान किया गया। मनीषा चौहान के घर से बच्चे को बुलाकर मनीषा वर्मा को सुपुर्द किया गया। मनीषा वर्मा के पति विजय वर्मा ने कहा कि 14 फरवरी को डिलीवरी के बाद अब बच्चा हमें मिला है, हम खुश हैं। वही जिम्मेदार जांच की बात कह रहे हैं। बच्चे का ये अपने डिलीवरी हुई थी 14 फरवरी को 11:16 मेरा बच्चा था 3 किलो 2 किलो 900 ग्राम का। तो बच्चे ने पानी पी लिया था और बच्चा कमज़ोर बताने के कारण एडमिट कर दिया था। बोले ICU में रखना पड़ेगा। और वो ICU में रखा रहा
अब 2 दिन 3 दिन हो गए, हम जा रहे बार बार चेक करवाने की, पूछ भी रहे क्या बात है, बता नहीं रहे हो आप। तो बोले कमज़ोर है फेफड़े, बोले अंदर का जो सिस्टम है वो बनानी है बोले पूरी तरीके से, तो बोले आईसीयू में रहेगा बच्चा। और आज अचानक से खबर मिली हमको कि बोले आपका बच्चा एक्सपायर हो चुका है 5 बजे। तो हमने फिर छानबीन करवाई और उन्होंने फिर हमें बताया कि आपके बच्चे का वजन कम था, शरीर पूरा बना नहीं था, इस कारण से बच्चा एक्सपायर हो चुका है। फाइल देखी तो वो फाइल किसी और की थी और बच्चे का वजन भी उतना नहीं था। हमारे बच्चे का वजन था 2 किलो 900 ग्राम और अपने ये जो बच्चा जो हमको दे रहे थे वो बच्चा था 1 किलो 400 ग्राम का। तो फिर वो छानबीन करवाई हमने। छानबीन करवाने के बाद में फिर हमें पता चला कि बच्चा हमारा कल ही यहाँ से छुट्टी दे दी है। तो वह फिर माँ बात करी उन्होंने और फिर हमारे बच्चे को लेके आया और हमें दिया। वापस आ गया बच्चा? आ गया है। ठीक है। सो नाम बता दें। मेरा नाम विजय वर्मा है। महिला का नाम मनीषा वर्मा। हम 4-3 दिन से बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चा अच्छा है। कल बोला, परसों बोला अच्छा है। आज बता दिए कि तुम्हारे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही। सुबह बताया कि सांस लेने में तकलीफ हो, धड़कन उसकी कम चल रही है। और अभी शाम को बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा हो गया, शांत हो गया। तो हमने देखा मेरा बच्चा शांत कैसे क्या हो गया, तो बोले कि वो शांत हो गया, उसके धड़कन लेने में तकलीफ हो रही थी और गुर्दे भी कम थे उसके और बना नहीं था। समय से पहले हो गया, 7वां था, बोले कि समय से पहले हो गया बोले कि। तो हमने फिर जानकारी उठाई तो बोले 1.5 किलो का तुम्हारा बच्चा। तो हमने फिर आके देखा कि 1.5 किलो का बच्चा तो था ही नहीं, हमारा 2 किलो 900 ग्राम का था। 2 किलो 900 ग्राम का था बच्चा। तो फिर 1.5 किलो का कैसा होगा? समय से पहले 7वां में भी नहीं हुआ, वो 9 महीने पूरे 4 दिन पर हुआ। तो फिर 1.5 किलो बच्चा कैसा हो गया? फिर यहाँ पे देखा तो वो बोल रहे कि तुम्हारा बच्चा हमने किसी और को दे दिया, बोले कि तुम्हारा बच्चा हमने किसी और के पास चला गया है और वो बच्चा यहीं पे है, हमने तुम्हारे बच्चे किसी और को रिचार्ज कर दिया। सर क्या मामला है पूरा? ये क्या है, 2 बच्चे थे जिनकी मदर का नाम मनीष और वाइफ ऑफ विजय, दोनों बच्चों का वही था। तो एक का तो बच्चा प्रीमेच्योर है और लो बर्थ वेट है और एक का फुल टर्म था। तो जो अच्छा बच्चा रहता है फुल टर्म, उसको मदर को फीडिंग के लिए हम बाहर देते हैं। तो जो सिस्टर थी वो बच्चों को लेके बाहर आई, उसने आवाज़ लगाई कि मनीषा विजय कौन है। तो वो जो दूसरे पेरेंट थे वो उठ के आ गए क्योंकि उनको लगा हमारा बच्चा है। उसको उसने फीडिंग के लिए दे दिया, तो उन्होंने फीडिंग कराई और 1 दिन तक यही चलता रहा उसमें। और वो जो दूसरा सीरियस बच्चा तो वो अंदर ही था, उनके पेरेंट्स तो वो अलग थे, वो उनको ये लग रहा था कि हमारा बच्चा ये नहीं है और ये जो बच्चा ये हमारा बच्चा जो गलत चला गया था। बाद में जब वो बच्चे में जब सीरियस हुआ तब उन्होंने गांव का नाम देखा, गांव के नाम नहीं देख पाई सिस्टर, गांव का नाम देखना था। एक तो यहीं का था और एक 6 गाँव माखन में किसी का है। तब वो पकड़ में आया तो तुरंत गाड़ी भेजी, उसको वापस बुलवाया, वो बच्चा उनको दे दिया, वो स्वस्थ है। और दूसरा बच्चा वो क्योंकि प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है, वो सीरियस हुआ एडमिट है। सर किस प्रकार की लापरवाही रहेगी? हाँ, इसमें हम जांच कराएंगे ना सिस्टर को। मैंने सिस्टर को बोला भी है कि क्योंकि क्या होता है, ये जब भी एसएनसीयू में जो बच्चे एडमिट होते हैं क्योंकि अपने यहाँ डिलीवरी रेट बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ, बहुत बच्चे होते हैं। तो मनीषा नाम के अभी भी 4 बच्चे जिनकी मदर का नाम मनीषा है। तो मैंने उससे कहा कि मनीषा देखो, मदर का नाम देखो, फिर उसके मदर के हस्बैंड का नाम देखो, उसके बाद गांव का नाम देखो, फिर डेट ऑफ एडमिशन देखो, फिर वेट देखो, उसके बाद देना चाहिए। सर सबसे बड़ा मामला है तो सरनेम क्यों नहीं लिखा जाता है? क्या सरनेम नहीं लिखा जाता है? हाँ, इन्हें बोला मैंने सरनेम लिखा। आपके मतलब पूरे अस्पताल में कहीं भी सरनेम का जिक्र नहीं किया जाता? सरनेम का जिक्र नहीं है। या क्या होता है एसएनसीयू में ऐसे ही लिखा जाता है, भाई बाप जैसे। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के लीमा चौहान थाना प्रभारी अनिल राहोरिया ने सभी नागरिकों से अपील की है कि आप यातायात नियमों का पालन करें, साथ ही ओवरलोड वाहन में यात्रा ना करें। ओवरलोड वाहन में यात्रा करने से बच्चे ताकि दुर्घटना ना हो। जीवन अनमोल है, इसका सही उपयोग करें। अगर कोई लोडिंग वाहन चालक सवारी बिठाता ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं थाना प्रभारी लीमा चौहान राजगढ़ के सभी नागरिकों से विनम्र अपील करता हूं कि आप सभी लोडिंग वाहनों, पिकअप, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि में यात्रा नहीं करें। ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है और जान माल की क्षति हो सकती है। ऐसे वाहन चालक और वाहन स्वामी ध्यान रखें कि लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाना कानून का उल्लंघन है और दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार ऐसे वाहन जिनमें LPG गैस सिलेंडर की किट लगाई जाती है, उनमें अचानक आग लगने से सवारियों की जान को खतरा हो सकता है। इस प्रकार के स्कूल वाहन भी बालक बालिकाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कृपया करके राजगढ़ पुलिस का सहयोग करें और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। दुर्घटना से आपके जीवन की सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।